डियर फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं, करीब 5 लोग एक साथ बैठे हुए थे। उसमें से एक दोस्त बोलता है कि उसे इस तरह के खिलौने या कोई भी डॉल अगर वो रात में साथ में लेकर सोता है तो उसे नींद नहीं आती, उसे इससे डर लगता है। बेसिकली उसने जब ये बात बोली तो वो तो आराम से जाकर सो गया रात में, लेकिन बाकी लोग उस डॉल से पूरी रात डरते रहे और उन्हें नींद नहीं आई। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अगर हम कहीं ग्रुप में बैठे रहते हैं तो ग्रुप में बैठे रहने में अगर कोई एक आदमी स्माइल करता है तो बाकी लोग भी स्माइल करने लगते हैं। इसी तरीके से मेरे कजिन हैं जो कि काफी उम्र के हैं, लेकिन जब हम क्रिकेट खेलते थे तो जब वो हम सब लोगों को क्रिकेट खेलते हुआ देखते थे तो वो भी आ जाते थे कि भाई मैं भी बैटिंग करूंगा या मैं भी बॉलिंग करूंगा। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कि कोई ताश खेल रहा है तो ताश खेलने बैठ गए, कोई फुटबॉल खेल रहा है तो सब लोग फुटबॉल खेलने निकल गए। दिस इज कॉल्ड बेसिकली इमोशनल कॉन्टेजियन। हम इसे मेडिकल भाषा में इमोशनल कॉन्टेजियन बोलते हैं। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरा एक पेशेंट है, 27 ईयर उसकी उम्र है, 27 ईयर्स का हुआ है, 27 ईयर एज का है वो। उसकी मदर वो क्लिनिक पर लेकर आई कि जी ये शराब बहुत पीता है और इसे शराब की आदत पड़ चुकी है, लत पड़ चुकी है और ये बगैर शराब के नहीं रह सकता। मैं उस दिन उसको थोड़ा सा उतना केयरफुली नहीं देख पाया, ना ही एग्जामिन कर पाया, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दबाजी में था और मैंने उनसे सिर्फ एक ये बात कही कि मैं कोई बात नहीं, इन्हें कल देखूंगा, लेकिन आप एक काम करिए, आप अगर ये शराब नहीं छोड़ पा रहा और इसे बुरी तरह से लत लग गई है तो आप ये शहर छोड़ दीजिए और ये जिन लोगों के साथ रहता है उसे छोड़ दीजिए। वो अगले दिन मुझे दिखाने नहीं आई। उसके बाद भी वो बहुत दिनों तक दिखाने नहीं आई अपने लड़के को, वो बहुत दिनों तक गायब रही। और जानते हैं क्या हुआ? वो मेरे पास करीब 1 साल बाद आई और वो बोली कि आपने जो कहा था कि ये शहर छोड़ दिया, हमने शहर छोड़ दिया। आपने जो कहा था ये दोस्त छोड़ दें, हमने इसके सारे दोस्त छुड़वा दिए। उसके बाद हमने ना कोई दवा ली, ना हमने कोई ट्रीटमेंट किया और इसकी शराब की लत छूट गई। यह आज बिल्कुल एक बूंद भी शराब नहीं पीता। तो दोस्तों, जो मैं आपसे पहले जिक्र कर रहा था, इमोशनल कंटेजियन, यानी कि आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप जिन लोगों के साथ खाते पीते हैं, आपका जिन लोगों के साथ आना जाना है कहीं, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं दिन भर, वो आपकी सेहत पर उसी तरीके का प्रभाव डालते हैं। इसको बोलते हैं इमोशनल कंटेजियन। अगर आप शराब पीने वालों के साथ रहते हैं तो आपकी शराब की लत पड़ जाएगी। अगर आप जुआ खेलने वालों के साथ रहते हैं तो जुए की लत पड़ जाएगी। अगर आप कोई और नशा करने वालों के साथ रहते हैं तो उसकी लत पड़ जाएगी। जिससे बाहर निकलने के लिए, इससे बाहर आने के लिए, या कोई भी और किसी भी तरीके की खराबी से बाहर आने के लिए हमें इस इमोशनल कंटेजियन को ब्रेक करना होगा। इस सर्किल से हमें बाहर निकलना होगा। और आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि जैसे ही आप इस सर्किल को ब्रेक करते हैं आपकी वो लत खत्म हो जाएगी। और अगर आपको यकीन नहीं आए तो आप घर में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए कि जब आप लोग बैठ के चाय पीते हैं साथ में, तो आप चाय पीना एक साथ बैठकर खत्म कर दीजिए। आपकी चाय की आदत ही हो सकता है खत्म हो जाए। सो इमोशनल कंटेजियन एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी नशे की लत के लिए। नो डाउट हमने दवा भी लेनी होती है, हमने और काउंसलिंग भी करनी होती है, हमें कुछ और चीजें भी करनी होती हैं, लेकिन इसका ख्याल रखें कि हम कहीं उस सर्किल में तो नहीं फंसे हुए जिसे हम इमोशनल कंटेजियन बोलते हैं। हाँ, वो अगर अच्छा सर्किल है, वो अगर अच्छा इमोशनल कंटेजियन है तो इसमें कोई हर्जा नहीं। सो प्लीज टेक केयर और इस बात का ध्यान रखें कि हम उन लोगों के चक्कर में ना पड़े जो कि गलत नशे की लत में लगे हुए हैं।